बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आज के लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 की फिजिक्स चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बड़ा ही अहम टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कौन सा भला? इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट। जी बच्चों, हमने आज डिस्कस करना है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस जो है उनके दरमियान रिलेशन। बच्चों, लेक्चर का आगाज चैनल को सब्सक्राइब करने से कर लें। और लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो वो हमने चैप्टर के आगाज में ये टॉपिक पढ़ा था। आज के लेक्चर में बच्चों बेसिकली हमने इन दोनों टॉपिक्स को रिलेट करना है। बेसिकली हमने रिलेशन पढ़ना है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। ठीक है जी, आइए देखते हैं कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट या इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। सबसे पहले बेटे डिफाइन है, अभी जस्ट आपने डिफाइन सुननी है, नोट रखनी है। रिलेशन निकालने के बाद आपको मैं समझाऊंगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेगेटिव रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिहाज से। इसको आप बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको समझने के लिए बेटे कंसीडर करते हैं लास्ट लेक्चर की तरह हम दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स को। आप जानते हैं एक को आप ए कह लें, दूसरी को बी कह लें। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव पे क्या हो रही है? एंड हो रही है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे बच्चों एक चार्ज इंट्रोड्यूस करवाते हैं। डेफिनेटली बेटे जो फील्ड की डायरेक्शन है या पोटेंशियल है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। तो ये चार्ज क्या करेगा, किधर मूव करेगा? डाउनवर्ड, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा विद इलेक्ट्रिक फोर्स। इसके ऊपर फोर्स लगेगी, आप क्या कहते हैं F = QE। ये बेटे फोर्स के ऊपर लगेगी, ये हम पढ़ चुके हैं फोर्स। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में देखा था कि हम इसको क्या करते हैं, इसको अपवर्ड मूव करना चाह रहे हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो हम जब बेटे इसको अपवर्ड मूव करते हैं तो हमें करना पड़ेगा वर्क, और उसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हमने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, डेल्टा वी क्या है? दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल है। अब बेटे ये क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क हम जानते हैं क्या होता है? F.D और FD cos थीटा होता है। अब जो यहाँ पे नोट कीजिएगा कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड और हम डिस्टेंस का किधर करवा रहे हैं? अपवर्ड। तो दोनों के दरमियान यहाँ पे बच्चों नोट कीजिएगा एंगल कितना बनेगा? थीटा बनेगा बच्चों 180 डिग्री। थीटा 180 आप जानते हैं, cos 180 किसके बराबर होता है? -1 के। तो वर्ग जो A और B के दरमियान आएगा वो -FD आएगा। हम क्या करते हैं, ये वर्ग की वैल्यू, इसे जो इक्वेशन हमने जो पहला फार्मूला लिखा है डेल्टा V = W और Q, इसमें पुट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या आएगा? -FD/Q0। बेटे फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स हम जानते हैं क्या होती है? QE के इक्वल होती है। मैं इसकी वैल्यू बच्चों पुट करने जा रहा हूं इस फार्मूला में। डेल्टा V आ जाएगा -QE और साथ में D, दोनों के प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस है, और ये Q0। यहां बेटे चार्ज से हम क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर देंगे। पीछे बचा गया बच्चों जी, राइट डाउन करने से डेल्टा V = -ED। ओके, अब बच्चों यहाँ पे अब मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को एक तरफ रहने दूं तो आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा -ΔV/T। अब आपकी बुक में उसने एक लाइन लिखी है कि अगर ये दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम हो, D बहुत छोटा हो, तो हम इसको पुट कर सकते हैं कि D जो है बच्चों, ये D जो है, इफ डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल देन D we can put is equal to delta R। तो यहाँ पे बेटे मैं इसको डेल्टा R के इक्वल पुट करने जा रहा हूँ।
तो ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। बच्चों यही तो हमने प्रूव करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, किसके इक्वल है, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और यही जो है रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन बेटा ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो फील्ड है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है। डायरेक्शन ऑफ, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फील्ड टूवर्ड्स किसकी तरफ बच्चों, डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ये डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। दैट्स ऑल बच्चों, ये था पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहां से ना मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक यूनिट निकालता हूं बेटे। यहां पे देखिएगा ये आपके पास पोटेंशियल है डेल्टा वी, इसका यूनिट यहां पे क्या आएगा, वोल्ट, और डिस्टेंस में क्या होता है, मीटर। हम इसको लिख सकते हैं वोल्ट, हम इसको बच्चों राइट कर सकते हैं वोल्ट पर मीटर। यहाँ पे बच्चों आपने, मैंने आपको शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले टॉपिक में अगर इस फार्मूले को हम लें, यहाँ पे FE इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, सही है। यहाँ से इसका यूनिट निकाले तो बनता है न्यूटन पर कूलम। तो MCQ आपसे पूछा जा सकता है कि भाई न्यूटन पर कूलम किसके इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि वोल्ट पर मीटर बराबर होता है न्यूटन पर कूलम के। ये बच्चों एक MCQ भी है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। मैं यहाँ पे आपको ना थोड़े से टाइम में प्रूफ करके भी देता हूँ कि ये कैसे इसके बराबर है। तो जो देखिएगा जरा, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वोल्ट पर मीटर। अब वोल्ट बेटे आप जानते हैं किसके इक्वल है, ये आप जानते हैं पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जाउल पर कूलम। वोल्ट आपके पास किसके इक्वल होता है बच्चों, जाउल पर कूलम, और नीचे क्या आएगा, मीटर, सही है बच्चों। अब जाउल वर्क का आप जानते हैं कि है यूनिट, मैं इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके लिख देता हूं, जाउल और नीचे आ जाएगा कूलम मल्टीप्लाई मीटर। अब जाउल जो है ये होता है न्यूटन मीटर के बराबर, क्योंकि W=FD है, फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर। तो मैं यहां पे इसको मजीद सिंपलीफाई करके लिख सकता हूं, न्यूटन क्रॉस मीटर, और बटे में क्या आ गया, कूलम क्रॉस मीटर। अब बेटे यहां से क्या होगा, मीटर मीटर से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, पीछे क्या बचा बेटे, न्यूटन पर कूलम। तो प्रूव आपने कर लिया कि वोल्ट पर मीटर किसके इक्वल है, न्यूटन पर कूलम के इक्वल है। तो ये बेटे मुख्तसर सा कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट का। आपने इसमें देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है, ये आपने इनका रिलेशन निकाला। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू, आप कह लेंगे इनफाइनाइट पॉइंट पे कोई चार्ज होगा और आप किसी पॉइंट पे लाके उसका पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।